नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए योग करें, लेकिन योग को करने के लिए हमारे मन में कुछ शंकाएं होती हैं। उन शंकाओं को, उन भ्रांतियों को भी दूर करना आवश्यक है। तो आज के इस विशेष दिवस पर हम कुछ भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहला है, योग जो है वो किताबों से देखकर पढ़ कर के सीखा जा सकता है, या अब आजकल सभी साधन उपलब्ध हैं। यूट्यूब देख कर के भी आप, या कोई भी चीज़ सोशल मीडिया देखकर हम योग सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किताबें आपको बिल्कुल मोटिवेट करती हैं, करने के लिए ज्ञान देती हैं, और यूट्यूब देख कर के भी आप आसनों को सीख सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से, आपके अनुसार, आपकी आयु, आपका कार्य, आपकी आवश्यकता, आपकी बीमारी, इन सब को देखते हुए योग को परिवर्तित करना ज़रूरी होता है। जो आपके हिसाब से उपयुक्त हो उसका अनुकरण करना है, ना कि देखा देखी या किताब पढ़ करके, बल्कि किसी योग गाइड के द्वारा जो एक्सपीरियंस्ड हो या जो ट्रेंड हो उसके अंडर में रह कर के योग सीखना चाहिए, जिससे वो आपकी समस्याओं को समझते हुए आपको कब कहाँ रुकना है, किस प्रकार से योग करना है, ये बता करके सही ट्रेन कर सके। दूसरी बात, योग जो है वो सिर्फ बुज़ुर्ग लोगों के लिए है, एडल्टली पीपल के लिए है, यंगस्टर्स के लिए नहीं है। लेकिन ये भ्रांति है, क्योंकि योग तो सबके लिए है। बूढ़ा, बच्चा, जवान, सबके लिए योग है। तो योग सभी कर सकते हैं, किसी भी आयु, किसी भी अवस्था में योग किया जा सकता है। तो इसलिए योग को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि युवा होना ही ज़रूरी है, ठीक। इसलिए योग विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में करने के अलग अलग तरीके सिखाता है और कराता है, जिससे हम शरीर, मन और आत्मा तीनों को लाभान्वित कर सकते हैं। इसलिए योग सभी को करना चाहिए, सभी के लिए योग है। अगली भ्रांति है कि योग वे लोग कर सकते हैं जिनका शरीर स्लिम है, फिट है, या जो दुबले पतले हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, उन लोग को ही योग करना चाहिए, वही लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भ्रांति है। ये ज़रूरी नहीं है कि योग खाली फ्लेक्सिबल लोग ही कर सकते हैं, या जो स्लिम ट्रिम हैं, फिट हैं, वही लोग कर सकते हैं। रोगी, भोगी, योगी सभी लोग योग कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर की अवस्था नहीं, बल्कि उसको ध्यान ये देना है कि हम कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। श्वास के रिदम पर ध्यान देना है। योग का प्रभाव किस अंग पर या कैसे पड़ रहा है, इस पर देखना ज़रूरी है, ना कि हम कितने मात्रा में कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इन सब का ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। तो योग को सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी शरीर हो। उसका शरीर को, उसकी लचीलेपन को ध्यान में ना रख करके, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो लचीलापन भी आता चला जाता है। और जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती है, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है, हम उन सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। वह आसन भी, वह मुद्राएं भी, वह प्राणायाम भी कर पाते हैं जिनको हमको शुरुआत में लगता है कि कठिन है। हाँ, बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ, थोड़ा धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाए, वैसे वैसे आसन और बड़े बड़े कठिन अभ्यासों को अपना लेना चाहिए। अगली भ्रांति है कि योग जो है वो महिलाओं के लिए है सिर्फ, पुरुषों के लिए उतना काम का नहीं है। ये भ्रांति बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखें योग का इतिहास 2000 साल पूर्व से भी अधिक का है। और पहले योग के इतिहास उठाकर देखते हैं तो उनमें आप देखेंगे कि पुरुषों के द्वारा ही योग कराया जाता था, महिलाएं वहाँ पर नहीं थीं। लेकिन जैसे ही इस योग का प्रचार प्रसार हुआ पाश्चात्य पश्चिम देशों से, महिलाओं ने अपनाना शुरू किया, तो महिलाओं में इसका क्रेज़ ज़्यादा बढ़ गया।
और आज की तारीख में पुरुष लोग जो है वो योग को करने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं कि अरे भाई तो महिलाओं का काम है, पुरुषों के लिए तो जिम या हैवी एक्सरसाइज करना ही उपयुक्त होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, दोनों के लिए बराबर से ही योग काम करता है। शरीर में सारे सिस्टम्स वैसे ही हैं, जो महिलाओं में है वही पुरुषों में है। इसलिए योग फिजिकल ही बॉडी या फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है। इसलिए बराबर से दोनों कर सकते हैं इनको। एक और भ्रांति आती है महिलाओं के लिए कि महिलाएं पीरियड्स के टाइम में योग नहीं कर सकती हैं। तो पीरियड्स के टाइम में योग, देखिए यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है, योग का मतलब खाली आसन करना ही नहीं है। योग का मतलब सिर्फ आसन करना ही नहीं है, बल्कि योग की तमाम विधाएं हैं, उनमें से हम क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान देना है। तो पीरियड्स में आसन नहीं कर सकते हैं, ये हर व्यक्ति उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि उस समय क्या कर सकते हैं, किसी के मार्गदर्शन में करें तो योग कर सकते हैं। इसलिए महिलाएं पीरियड्स में ये ना सोचें कि हम योग नहीं कर सकते हैं, बल्कि कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और भ्रांति है कि गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में योग नहीं करना चाहिए। लोग डरते हैं, हमारे भय के कारण कुछ करते नहीं हैं। और अब आजकल डॉक्टर्स भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस को छोड़ करके सभी में योग कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं नहीं, आपको बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। योग के आखिरी दिन तक, मतलब प्रेगनेंसी के आखिरी दिन तक योग को अपनाया जा सकता है। क्या अभ्यास करना है, ये किसी के मार्गदर्शन में करें तो लाभ और अच्छे होते हैं। बल्कि अगर शुरुआत से अगर करते हैं आप योग अभ्यास, तो डिलीवरी नॉर्मल होती है, उतना ज़्यादा तकलीफ या उतना ज़्यादा परेशानी, कष्ट नहीं होता है जितना कि आम अवस्था में होता है। तो इसलिए महिलाओं के लिए तो ये वरदान है, खासतौर पर प्रेगनेंसी में, दोनों के लिए। एक और भ्रांति आती है मज़ेदार, योग तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा टाइम लगता है, इतना टाइम हमारे पास कहाँ है, सुबह जाना शाम को आना, बहुत टाइम ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्ट्रेच में योग करें। एक स्ट्रेच में खाली योग करने का नाम ज़रूरी नहीं कि योग करना ही है। आप इसको अलग अलग बांट सकते हैं कि सुबह अगर समय निकाल पा रहे हैं तो आधा घंटा सुबह कर लें, आधा घंटा रात में सोने से पहले कर लें। या इसको ऐसा भी बांट सकते हैं कि मान लो आधा घंटे का समय ही मिल रहा है तो 10 मिनट जो आवश्यक आपके लिए आसन हैं उनको कर लें। आधा घंटा में 10 मिनट आसन, 10 मिनट प्राणायाम कर लें और 10 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन या सूक्ष्म क्रियाएं कर लें। ऐसा कर सकते हैं आप। तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी, मन की शांति भी रहेगी, तनाव भी कम होंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे। एक और भ्रांति आती है, योग में खाली स्ट्रेचिंग होती है, ये स्ट्रेचिंग के लिए ही जाना जाता है कि योगा से स्ट्रेचिंग अच्छी होती है। मैं आपको बताता हूँ, खाली स्ट्रेचिंग ही नहीं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं खाली स्ट्रेचिंग तो होती है, लेकिन स्ट्रेंथनिंग और पावर के लिए भी योग किया जाता है। योग करने के लिए आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, सूक्ष्म क्रियाएं, ध्यान, ये सारी तमाम चीज़ें होती हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को ही खाली नहीं बनाती, बल्कि आपको बाहर से और भीतर से भी शक्तिशाली बनाती हैं। हाँ, कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिनमें कि स्ट्रेचिंग काफ़ी अच्छी होती है, ये बात सच है। तो इसलिए सभी लोग स्ट्रेचिंग के लिए नहीं, खाली शक्तिशाली और स्वस्थ बने रहने के लिए भी योग का अभ्यास कर सकते हैं। लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या योग करने से तो कोई वेट लॉस तो होता नहीं है। तो ये भ्रांति है। देखिए, वेट लॉस जो करना वो जो है खाली शरीर का काम नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मानसिक भी होती हैं। और वेट लूज़ करने के लिए आपको उनके कारणों पर ध्यान देना होता है, और अगर कारण को सही समझ के करते हैं तो योग बहुत मददगार साबित होता है वेट रिड्यूस करने में, और खूब अच्छी तरीके से वेट रिड्यूस होता है बिना किसी तकलीफ़ के।
तो आपकी प्रॉपर शेपिंग करना और स्ट्रेंथनिंग करना और वेट को सही तरीके से रिड्यूस करना भी योग कराता है। तो इसलिए ये भ्रांति है कि वेट लूज़ नहीं होता इससे, क्योंकि बहुत स्लो करते हैं, तो इसमें लूज़ कहाँ होगा। इसमें तो कैलोरीज बर्न करनी चाहिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग खाली यौगिक डाइट, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा या जिन तनाव के कारण से कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उन सब को मैनेज करता है, जिससे वेट भी कम होता है और प्रॉपर शेप में आप आकर के अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। एक भ्रांति और आती है कि योग का मतलब होता है कि कठिन कठिन आसन करना। हम आजकल देखते हैं कई वीडियोज ऐसे आते हैं जिनमें कि अच्छा परफॉर्मर जो कि बरसों से करते चले आ रहे हैं, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, वो कठिन कठिन आसन करते हैं। तो जो लोग कठिन आसनों को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आसन ही खाली योग का नाम नहीं है। अष्टांग योग में 8 अंग हैं योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग होते हैं, जिसमें कि एक छोटा सा पार्ट है आसन का। तो आप खाली आसन परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप खाली छोटा सा पोर्शन कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर पाते कठिन आसन, कोई आवश्यक नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए, जो आपके लिए ज़रूरी है। किसी भी उम्र में योग करने की कोई उम्र नहीं है, कभी भी शुरू कर सकते हैं योग, ठीक। इसलिए योग कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन बिल्कुल नहीं है। और आसन करना ही ज़रूरी नहीं है, आप सूक्ष्म क्रियाओं शुरू करिए। यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं आपके शरीर के एक एक जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाती हैं और शरीर को उस आसन करने के योग्य बनाने में मदद करती हैं। इसलिए धीरे धीरे प्रयास, लेकिन सतत प्रयास जरूरी है। लगन के साथ कठिन परिश्रम करना जरूरी है। नियमित अभ्यास आपको बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन आसन कराने के लिए शरीर को तैयार कर देता है। फिर एक और बात आती है, आजकल इस मॉडर्न ज़माने में लोग ये समझते हैं, खासतौर हमारे जो यंग जनरेशन्स हैं, बोरिंग, योग तो बड़ा बोरिंग है। योग बोरिंग नहीं, क्योंकि उनको फास्ट चाहिए, हर चीज़ फास्ट, रिदम पर, बीट्स पर योग करते हैं, उसको योगा करने के लिए कहते हैं। तो इसमें तमाम चीज़ें जो है स्लो की बात जहाँ करते हैं, हठ योग जैसे अलग अलग स्कूल ऑफ योगा है, वैसे ही एक हठ योग है। हठ योग थोड़ा स्लो होगा। अब पावर योगा होता है, आप विन्यासा योग करते हैं, इनमें सब में रिदमिक रूप में किया जाता है। तो कोई योग या उनमें किए जाने वाले अभ्यास स्लो हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे आप कर पाते हैं इन आसनों का अभ्यास, वैसे वैसे ही इसकी स्पीड या गति बढ़ाई जा सकती है। तो योगा कभी भी बोरिंग नहीं होता है, बल्कि शांतिकारक और आनंददायी होता है। करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन होता है और अंदर से अच्छी अनुभूति आती है। एक और विशेष बात है, चूँकि योग भारत की देन है, सनातन धर्म पुराने ऋषि मुनियों की देन है, तो लोग इसको कभी कभी पाश्चात्य देशों में और हमारे देश में भी इसको मान लेते हैं कि ये हिंदू रिलीजन को प्रमोट करता है, लेकिन ये मिथ है। योग किसी का धर्म देख करके योग नहीं कराया जाता है, ना ही योग धर्म को कोई धर्म है। योग करना कोई धर्म नहीं है, ये तो शरीर, मन और आत्मा के लिए किया जाता है। पहले योग प्रैक्टिस जो करी जाती है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए योग प्रैक्टिस ऋषि मुनियों के द्वारा करी जाती थी। मोक्ष तक जाने के मार्ग बताती थी, ये आत्म कल्याण की बात करती थी, सामाजिक कल्याण की बात करती थी, अपने को भीतर से बाहर से संयम सिखाती थी। इसलिए उनको लगता है, जो लोग सोचते हैं कि योग हिंदू धर्म में खाली हिंदू धर्म है, ऐसा नहीं, ये मिथ है। किसी भी धर्म का अनुयायी, कोई भी व्यक्ति, इंसान, चाहे वो बूढ़ा, बच्चा, जवान हो, रोगी हो, भोगी हो, योगी हो, सभी लोग कर सकते हैं। इसमें किसी जन्म या स्थान या धर्म या जाति कोई विशेष नहीं है। सब के लिए, पूरे मानव कल्याण के लिए योग है, पूरे जगत के कल्याण के लिए योग है। इसलिए आप सभी योग अपने जीवन में अपनाएं। जो जिस स्थिति में है उसके अनुसार जो कर सकता है उसको करना चाहिए। थोड़ी देर ही करें, लेटे लेटे, बैठे बैठे करें,
मैं तो ये कहता हूँ कि अगर व्यक्ति आईसीयू में भी भर्ती है तो सांस पर ध्यान कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, डीप ब्रीदिंग कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कठिन आसन या क्या करना एक बार आप किसी प्रशिक्षित योग गुरु के अंडर में रहकर सीख लें, या ये चर्चा कर लें जा कर के कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो और अच्छा लाभ मिलेगा। इसमें नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अन्यथा एक कहावत है अवध प्रांत में, अतरे कुतरे दंड करे दयु न मारे अपने मरे। मतलब हमको कभी आता नहीं योग करना, हम एक दिन में ही 50 बार सूर्य नमस्कार लगा डाला और दूसरे दिन बिस्तर पड़ गए। नाम बदनाम किसका किया? योग का, कि हमने योग कर लिया। आपकी क्षमता नहीं थी लेकिन आपने देखा देखी दूसरों के कि इतना अच्छा वो भी कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, और हमने ज़बरदस्ती कर दी योग में, तो भी तकलीफ आ गए। या आपकी बीमारी है, मान लीजिए कि हाइपरटेंशन या कुछ ऐसी तकलीफ है, आपने बहुत ज़ोर से कपालभाति कर ली और पता नेजल ब्लीडिंग होने लग गई, ढेरों खून निकल गया। मेरे कई जानने वाले ऐसे जिनको तकलीफ़ें हुई हैं, जब बाद में मेरे पास आए तो मैंने उनसे ही कहा कि देखिए बिल्कुल करना ठीक होता है लेकिन आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसी तरीके से योग की जो आपके लिए ज़रूरी हो वो किसी योग गुरु के अंडर सीख करके आप योग करें, और करें ज़रूर। योग किसी भी रूप में करें, अपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सूक्ष्म क्रियाएं मुद्राएं किसी भी रूप में अपनाएं ज़रूर। 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन सतत प्रयास करना ज़रूरी है। चलिए, आप सबका कल्याण हो। एक बार फिर से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।